जी, अब आई थिंक आवाज आ रही है। मैसेज वगैरह कर दिया करें अगर आवाज ना आ रही हो। बिल्कुल आपकी आवाज अब आ रही है, क्लियर आ जी आ रही है। राइट। तो हम बता रहे थे कि हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट होती है वो अकॉर्डिंग उसका मिसाल आपको फैक्ट्री दी रही थी कि किराया अगर है तो 10,000 यूनिट्स बनेंगे तब भी किराया 50,000 है, 20,000 यूनिट्स बनेंगे तब भी किराया 50,000 है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते रहेंगे किराया फैक्ट्री का 50,000 ही रहेगा। लिहाजा अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा जो आपकी स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है कि डिफरेंट एक्टिविटी लेवल के ऊपर फिक्स कॉस्ट टोटल कांस्टेंट होती है, सेम होती है और एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट है फिक्स्ड पर यूनिट कॉस्ट, वो इनवर्सली चेंज होती है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल। यानी एक्टिविटी लेवल अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो कॉस्ट डिक्रीज हो रही होगी पर यूनिट। ये ग्राफ जो बना हुआ है आपके पास सेकंड नंबर वाला ग्राफ, दिस वन, इस ग्राफ के अंदर यही शो हो रहा है कि जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं कॉस्ट में कमी आती जा रही है ग्रेजुअली। तो एक कर्व हासिल हो रहा है जो कि इनवर्स रिलेशन को शो करता है, इनवर्स रिलेशन को शो करता है। जबकि ये ग्राफ जो था ये डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा था और ये इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है। तो ये दोनों चीजें जहन में रखनी है कि टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल। तीसरी कॉस्ट है, हेडिंग डालें अपने पास। अच्छा, तीसरी कॉस्ट की हेडिंग से पहले एक चीज और समझा दूं, फिर हम तीसरी कॉस्ट पर आएंगे, तीसरी टाइप्स पर आएंगे। वो है रिलीवेंट रेंज। नेक्स्ट पेज अगर आप अपना देखेंगे, पेज नंबर 199 से आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 200 पर, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट है रिलीवेंट रेंज। रिलीवेंट रेंज क्या होती है, इसको जरा समझते हैं कि रिलीवेंट रेंज से क्या मुराद है। अभी हमने सर ये टोटल फिक्स कॉस्ट का जो पर यूनिट है और सेम रहेगा, जबकि एक्टिविटी लेवल के साथ जो चेंजेस आएगी तो वो चेंज होगी सर पर यूनिट में। फिक्स कॉस्ट का कह रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट का कह रहे हैं। उधर खड़ा था तो लाइन थोड़ी सर फिक्स कॉस्ट का सर। नहीं, मैं फिक्स कॉस्ट का मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट सेम रहती है, एक्टिविटी लेवल चेंज होते रहते हैं, टोटल फिक्स्ड अमाउंट सेम रहती है। लेकिन पर यूनिट फिक्स अमाउंट एक्टिविटी लेवल के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती है, लेकिन इनवर्स रिलेशन के साथ चेंज होती है। जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज होंगे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट में भी तब्दीली आएगी। अगर इंक्रीज हो रहा है एक्टिविटी लेवल तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगी, अगर एक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो रहा है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी। इट्स अ इनवर्स रिलेशन। ओके, थैंक उसके यू बाद सर। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास जो नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, ये पेज नंबर 200 और 201 है। इस पे हेडिंग डली हुई है रिलीवेंट रेंज। रिलीवेंट रेंज, रिलीवेंट रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है पहले इसको समझें। हमने आपको वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन में बात बताई कि वेरिएबल कॉस्ट हर एक्टिविटी लेवल के ऊपर वेरी करती है, लेकिन जरूरी है कि वो डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली वेरी करे, डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली वेरी करे। इसी तरह फिक्स कॉस्ट के बारे में बताया कि फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट सेम रहती है हर एक्टिविटी लेवल के ऊपर, हर एक्टिविटी लेवल पर। लेकिन बेटा
हर एक्टिविटी लेवल पर तो सेम रहती है, लेकिन बशर्त है कि वो एक्टिविटी लेवल रिलेवेंट रेंज में हो। हमारे एक्टिविटी लेवल एक लिमिट में हो। क्या मतलब लिमिट में हो? मिसाल दूं आपको कि जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर 0 यूनिट्स बन रहे हैं तो अब 0 यूनिट्स के ऊपर क्या पर यूनिट कॉस्ट वही रहेगी जो कि ग्राफ में शो हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से मिसाल आपको दूं कि वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन ये है कि वो डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली चेंज होती है। अगर आप 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट 50,000 है, 20,000 बनाएंगे तो 1 लाख हो जाएगी, 30,000 बनाएंगे तो 1.5 लाख हो जाएगी। यानी इसका रेशो सेम है ना, सेम रेशो से चेंज हो रही है। लेकिन ये एक हद तक सेम रेशो से होगी, एक रेशो से होगी। 50,000 यूनिट की थी कि 10,000 से लेकर 50,000 तक जो चेंज आएगा लेवल ऑफ एक्टिविटी में, उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली चेंज होगी। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा या 10,000 से कम यूनिट्स बनेंगे तो अब वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने का प्रोपोर्शन तब्दील हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों भाई? उसकी वजह बहुत सारी रीजंस बताई जाती हैं। इसमें से एक छोटी सी रीजन समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पर आपकी एक खास कैपेसिटी थी, आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 यूनिट्स तक आप बना रहे थे। लेकिन अगर 50,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बनाने पड़ गए तो अब आपको अपनी लेबर ओवर टाइम में भी रखनी होगी, यानी अपनी लेबर को ओवर टाइम देना पड़ेगा। पहले जो आप लेबर दे रहे थे वो तो एक उनका फिक्स रेट था पर आवर, उसके हिसाब से दे रहे थे। लेकिन जब आपको 50,000 से ज्यादा यूनिट्स बनाने पड़ गए तो आपने अपनी लेबर से कहा कि भाई आप रात में भी ड्यूटी करें, ओवर टाइम करें। लेकिन अब रात में ड्यूटी का रेट और दिन में ड्यूटी का रेट में तो फर्क होगा ना। पता चला अब रात में जो ड्यूटी का रेट है वो डबल देने पड़ रहे हैं पैसे दिन में ड्यूटी के मुकाबले में। तो वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज हो रही थी अब उसका प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। अब वो उस रेशो से तब्दील नहीं होगी जिस रेशो से एक्टिविटी में तब्दीली आ रही थी, अब उसका रेशो चेंज हो जाएगा। तो एक लिमिट तक ये डेफिनेशन वेरिएबल कॉस्ट की सही रहती है। वो लिमिट क्या है? उस लिमिट को कहते हैं रिलेवेंट रेंज। यानी एक रेंज तक तो आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल अमाउंट डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली होता है एक्टिविटी लेवल के साथ। लेकिन अगर वो रिलेवेंट रेंज से बाहर चला जाए तो फिर वो डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली नहीं रहता। इसी तरह से फिक्स कॉस्ट के अंदर भी ये है। क्या है फिक्स कॉस्ट में? मैंने मिसाल फैक्ट्री की दी थी कि फैक्ट्री का किराया 50,000 रुपए है। ठीक है, 50,000 रुपए किराया है, 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, 20,000, 50,000 दे रहे हैं, 30,000, 50। अब एक लिमिट तक यूनिट बन सकते हैं ना फैक्ट्री में, फैक्ट्री की भी अपनी कैपेसिटी है। ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री में आप चाहे तो 10 लाख यूनिट्स बना लें, नहीं। फैक्ट्री की अपनी एक कैपेसिटी थी। कितनी थी मैक्सिमम? हमने कहा जी मैक्सिमम 50,000 यूनिट्स बन सकते थे, इससे ज्यादा नहीं बन सकते थे। अब अगर आप 50,000 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे, 70,000 यूनिट्स बनाएंगे तो आपको अलग जगह लेनी होगी किराए की। अब बताइए किराया वही रहेगा? नहीं, अब किराया बढ़ जाएगा। तो आपने कहा 10,000 से लेकर 50,000 तक तो किराया फिक्स कॉस्ट में था, लेकिन जब 50,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो हमें क्योंकि एक और बिल्डिंग लेनी पड़ जाएगी, इस वजह से किराया अब चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो किराया तो फिक्स कॉस्ट थी लेकिन रिलेवेंट रेंज में फिक्स कॉस्ट थी। अगर आप रिलेवेंट रेंज से बाहर निकल जाएंगे तो वो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो अब आप इस ग्राफ को देखें जो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, दिस वन। इस ग्राफ में आपको ये बताया गया है कि देखिए ये शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया है ये है रिलेवेंट रेंज। इट्स अ रिलेवेंट रेंज। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर रहा हूं ताकि इसकी वैल्यूज को बता सकूं मैं। यस, दिस वन। ये देखें, ये एक्टिविटी लेवल उसने बताया
से लेकर 80 तक एक्टिविटी लेवल पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है। देखिए यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन है ये, लेकिन अगर इस पॉइंट से कम और इस पॉइंट से ज्यादा, अब वो स्ट्रेट लाइन नहीं रही, अब उसका रेट ऑफ चेंज प्रोपोर्शनली नहीं रहा बल्कि चेंज हो गया। लिहाजा ये वेरिएबल कॉस्ट, ये जो शेडेड एरिया, ये कहलाएगा रिलेवेंट रेंज। इसी तरह यहां देख लें, यहां भी क्या हुआ कि फिक्स कॉस्ट की तो एक स्ट्रेट लाइन आती है ना। अगर आप फिक्स कॉस्ट का डायग्राम पिछले ग्राफ में देखें तो एक स्ट्रेट लाइन हासिल होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है फिक्स कॉस्ट की। लेकिन यहां पर ये स्ट्रेट लाइन 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड हो गई? तो पता चला कि ये जो थी शेडेड एरिया जो था, ये एक रिलेवेंट रेंज थी। इस रिलेवेंट रेंज तक तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन अगर इस रिलेवेंट रेंज से कम रेंज का कॉन्सेप्ट है। हेडिंग डालें अपने पास जरा, रिलेवेंट रेंज की, रिलेवेंट रेंज की हेडिंग डालें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कह रही थी, अभी आपने एग्जांपल दी जैसे रेलिवेंट रेंज से अगर हम ज़्यादा यूनिट बना रहे हैं रेंज से बाहर, तो मतलब हमें फिर दूसरा कंपनी मतलब कि बिल्डिंग जो है हमें किराए पर लेनी पड़ेगी, तो हमारा किराया वगैरह बढ़ जाएगा, तो वो ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो कम में कैसे डिफरेंस हो रहा है? कम में तो हमें मतलब वही उतना ही किराया देना होगा ना जो हमारी बिल्डिंग कंपनी की है। कम की मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे 10,000 से 50,000 तक हमने कहा ये रिलेवेंट रेंज है, और इसमें जो हमने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है उसका किराया हम 50,000 रुपए दे रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोरोना चला, उसमें हमारी प्रोडक्शन 10,000 से भी कम होकर आहिस्ता आहिस्ता 5,000 पर आई, 5,000 से 1,000 यूनिट्स पर आ गई, यानी 10,000 से कम होकर 1,000 यूनिट्स पर आ गई प्रोडक्शन पर मंथ। तो अब हमने क्या किया कि उस फैक्ट्री के अंदर जो हमारे पास बिल्डिंग थी उसमें 3 फ्लोर थे, हमने 2 फ्लोर खाली कर दिए और सिर्फ एक ही फ्लोर पर अपने प्रोडक्शन को जारी रखा। 1,000 यूनिट एक फ्लोर से कम होकर पता चला जनाब 25,000 या 20,000 रुपए रह गया। तो इस कमी की वजह से भी फिक्स कॉस्ट कम हो सकती है और ज्यादा होने की वजह से भी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। ओके सर। सर जी बोले। सर ये रिलेवेंट कॉस्ट जो है सर, रिलेवेंट रेंज सर, ये हमारे बिजनेस में सर हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका क्या मतलब बेनिफिट्स या फायदा है सर हमारे बिजनेस में? सवाल आपका खुद एक इररिलेवेंट है। अभी फायदे नुकसान की बात नहीं हो रही, हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। हमने जो उसकी डेफिनेशंस लिखवाई है ना, वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन और फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन और वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन रिलेवेंट रेंज में ही एप्लीकेबल होती हैं। अगर रिलेवेंट रेंज से ज्यादा या रिलेवेंट रेंज से कम एक्टिविटी लेवल्स होंगी तो जो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती। फिक्स विद इन रिलेवेंट रेंज, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है विद इन रिलेवेंट रेंज। तो बताना यह था कि रिलेवेंट रेंज होती क्या है। फायदे नुकसान की यहाँ बात नहीं है, बल्कि डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए रिलेवेंट रेंज का कॉन्सेप्ट बताया है कि रिलेवेंट रेंज के अंदर ही फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल। लिखिए रिलेवेंट रेंज की हेडिंग डालें। यस सर।
एक मिनट बेटा। लेकिन the range over which the range over which the range over which a company expect the range over which a company expect activity index, the relevant range of the activity index, repeat कर रहा हूं मैं, the range over which a company expect to operate during a year is called relevant range of activity index. सर रिलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी आपने क्या बोला? माइक क्या कहते, वॉइस थोड़ी सी वो हो गई थी। Index, relevant range of activity index, right? Okay, sir. किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके। रिलेवेंट रेंज को आप रिपीट कर दें। पूछें क्या रिपीट करूं? आप में से सर आपकी आवाज कट रही है। ये वेरिएबल कॉस्ट के ये रेफरेंस से जो ना सर रेलिवेंट रेंज की चेंजेस कैसे होती है? रिलेवेंट रेंज चेंज नहीं होती। रिलेवेंट रेंज वो लिमिट है जिस लिमिट के दरमियान टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली चेंज होती है और फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। रिपीट कर रहा हूं मैं अपने अल्फाज, चाहे तो इसको नोट कर लें। रिलेवेंट रेंज वो लिमिट है एक्टिविटी की जिस लिमिट के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट टोटल अमाउंट में और टोटल रिलेवेंट रेंज से बाहर आपने अभी जो भी बोला है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आपकी आवाज बार बार कट रही है। सर आवाज क्लियर नहीं। सर आवाज कट रही है बार बार। सर आवाज कट रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने अभी ये बात बताई, रिलेवेंट रेंज देखी, दोबारा ये बात बताई जो पहले भी बता चुका था कि रिलेवेंट रेंज वो लिमिट है, रिलेवेंट रेंज वो लिमिट है जिसके दरमियान और टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है विद इन रिलेवेंट रेंज। कम या ज्यादा एक्टिविटी लेवल होगा
और फिक्स कॉस्ट सेम नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। ये बात मैंने रिपीट की है। राइट। नेक्स्ट हेडिंग डालें, मिक्स्ड कॉस्ट। राइट। मिक्स MIXED, मिक्स कॉस्ट, जो आपके यहाँ पर भी हेडिंग डाली हुई है, इट्स अ मिक्स कॉस्ट की हेडिंग डाल। मिक्स कॉस्ट कंटेन, मुश्तमिल होती है, कंटेन बोथ अ वेरिएबल एलिमेंट एंड अ फिक्स्ड एलिमेंट। Mixed cost contain both. Mixed cost contain both variable element and a fixed element. Mixed cost change in total according to activity level, according to activity level, but not proportionally, but not proportionally level, but not proportionally with changes in the activity level, but not proportionally with changes in the activity level. Full stop. For example, utility cost such as electricity bill, telephone bill, etc. etc. अब चले मैं है कंटेन करती है वेरिएबल एलिमेंट पर भी और फिक्स पे भी। इसी वजह से इसे मिक्स कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये मिक्स होते हैं, दो चीजों का मिक्सचर है। इसमें वेरिएबल एलिमेंट भी शामिल है और फिक्स्ड एलिमेंट भी शामिल है। यानी मिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल चेंज होता है और कुछ पोर्शन फिक्स्ड रहता है। मिसाल के तौर पर अगर टेलीफोन बिल आप देखें तो टेलीफोन बिल के अंदर एक अमाउंट है, आप एक कॉल करें या 1000, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 2 रुपीस पर कॉल है तो जितनी कॉल्स होंगी उतने कॉल चार्जेस होंगे, वो है वेरिएबल कॉस्ट। तो कुछ एलिमेंट फिक्स्ड है और कुछ एलिमेंट वेरिएबल है, इन दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट बनेगी वो मिक्स कॉस्ट कहलाएगी। अब इसकी पहचान कैसे होगी, क्योंकि मिक्स कॉस्ट भी चेंज हो रही होती है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही होती है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल। लेकिन इसकी पहचान इस तरह से होती है कि जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट अगर सेम आ रही है तमाम एक्टिविटी लेवल पर तो वो है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर पर यूनिट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल और टोटल एक्टिविटी लेवल पूरा सिर्फ डेफिनेशन है, लेकिन अगर टोटल अमाउंट भी चेंज हो रहा है और पर यूनिट कॉस्ट भी चेंज हो रही है तो ये पहचान है, ये कैरेक्टरिस्टिक है मिक्स्ड कॉस्ट की, मिक्स कॉस्ट की। क्लियर है ये बात?
सर इसकी एक एग्जांपल दे दें, ये टोटल अमाउंट चेंज हो रहा है, इसकी मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, अभी दे देते हैं एग्जांपल। अगर हम 6 महीने के टेलीफोन बिल्स उठाकर देखें, 6 महीने के टेलीफोन बिल्स फॉर एग्जांपल, या इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाए हम अपने और देखें कि नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखें, तो पता चला पहले महीने 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हुई थी, दूसरे महीने में 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई लेकिन बिल आया हमारा। तीसरे महीने में 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, बिल आया हमारे पास 5000। अब अगर देखा जाए तो 1000 यूनिट जले थे, बिल था 100 यूनिट जले थे, 100 यूनिट इस्तेमाल हुए थे, बिल था 1000। 200 यूनिट इस्तेमाल हुए, बिल था देखें चेंज तो हो रहा है, लेवल पर चेंज हो रहा है और डायरेक्टली चेंज हो रहा है। तो क्या ये वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं है? हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन में दो चीजें होना जरूरी है। यहाँ पर डायरेक्टली तो है, प्रोपोर्शनली नहीं है। प्रोपोर्शनली किस तरह नहीं है कि आप इनकी अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालें, रेट ऑफ चेंज मालूम करें, तो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालें इसकी, तो 1000 बिल 100 यूनिट का था, तो हमें फी यूनिट पड़ा 10 रुपए। लेकिन जब 300 यूनिट हुआ तो बिल हो गया 5000। फिर 5000 को आपने 3 से डिवाइड किया तो वो 15, 16, 17 रुपए पड़ा। तो पता चला कि पर यूनिट जो है वो चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट की खासियत क्या है कि पर यूनिट क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन अगर पर यूनिट सेम ना हो तो ये पहचान है फिर किसकी, मिक्स कॉस्ट की, यानी टोटल अमाउंट भी चेंज हो रही है और पर यूनिट भी चेंज हो रहा है, तो ये मिक्स कॉस्ट है। क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है, जज़ाकल्लाह। ओके, अच्छा अब आपसे लिखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखते हैं। देखिए, मिक्स कॉस्ट मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू must be classified into their fixed and variable element, comma, for purpose of CVP analysis, कैपिटल में लिखिएगा CVP, cost volume profit, CVP analysis, ये मिक्स कॉस्ट को लाजमी हम क्लासिफाई कर देते हैं, वेरिएबल एलिमेंट अलग और फिक्स्ड एलिमेंट अलग। लेकिन जब हम सीवीपी एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हमें ज़रूरी है कि हम अलग अलग एलिमेंट कर दें, फिक्स्ड एलिमेंट को अलग और वेरिएबल एलिमेंट को अलग फॉर सीवीपी एनालिसिस। अब ये अलग अलग कैसे होंगे, किस तरीके से हम वेरिएबल और फिक्स्ड एलिमेंट को अलग अलग करें, इसका तरीकेकार क्या है? इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं हाई लो मेथड।
अभी इसको कंटिन्यूटी में लिखें, अभी जो मैं लिखवा रहा था उसी के साथ आगे लिखें। कंपनी यूज, सर सीवीपी एनालिसिस के बाद लिखे। हाँ बिल्कुल, फुल स्टॉप के बाद लिखें। कंपनी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कंपनीज यूज वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस। सर कंपनी यूज के बाद आपकी आवाज कट गई थी। वेरियस टाइप्स ऑफ various types of analysis, full stop. One type of analysis called high-low method, one type of analysis, sir various type of one type of analysis, comma, called high-low method, ये स्क्रीन के ऊपर भी हेडिंग डली हुई है, फर्स्ट हेडिंग स्क्रीन पे देख लें, हाई लो मेथड। लो मेथड अपने पास हाई लो मेथड होता है क्या, ये हाई लो मेथड की हेडिंग डालें जो आपके स्क्रीन पे भी शो हो रही है। हाई लो मेथड किस लिए है, क्या पर्पस, ये से हम एलिमेंट को अलग अलग करते हैं। क्यों अलग अलग करते हैं, क्योंकि जब हम सीवीपी एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम सीवीपी एनालिसिस की, जिस तरह पिछले चैप्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग होता था, अब आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, सिर्फ यही दो क्लासिफिकेशन होंगी। एक वेरिएबल कैटेगरी होगी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी फिक्स कॉस्ट। दरमियान में जो मिक्स कॉस्ट अगर कहीं पर आएगी तो मिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को अलग करके साथ मिला लिया जाएगा, फिक्स कॉस्ट। तो मिक्स कॉस्ट में से ये मालूम करना कि कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है, ये किस तरह मालूम किया जाएगा, उसके लिए मेथड है हाई लो मेथड। हेडिंग डालें हाई लो मेथड की और इसमें लिखें जरा, ये मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ऊपर देखें पेज नंबर 203, अगर आप बुक में निकालना चाहें तो बुक में निकाल लीजिए। अभी वहीं पर रख दो, मैं क्लास ले रहा हूँ जो। ये लाइट खोल दो, लाइट खोल दो। हाई लो मेथड यूज the total cost incurred, बस high low method use दरवाजा बंद कर दो। the total cost incurred at high and low level of activity, total cost incurred at high and low levels of activity to classify mixed cost into fixed and variable components, to classify cost into fixed and variable components. Sir, ये kindly repeat. रिपीट तो मैं कर, तो आप स्क्रीन पे या बुक में देख लें, सेम मैं स्क्रीन पे यहाँ देखें ऊपर शो हो रही है, फर्स्ट पैराग्राफ चाहिए, मैं रिपीट वैसे कर देता हूँ। The total cost incurred
at the high and low level activity, at the high and low levels of activity, to classify mixed cost into fixed and variable components. Mixed cost into fixed and variable components. The full stop के बाद देखें, the difference and low level will represent variable cost. Represent variable cost. अब देखें इसकी कैलकुलेशन में दो स्टेप्स यूज होते हैं.